Good morning student, standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 5 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। आज हम देखने वाले हैं एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी के लिए क्या बनती है अगर उसने सिविल क्राइम किया है तो, या सिविल लायबिलिटी उसके नाम पे क्रिएट हुई है तो। When director give misleading information or false information in the prospectus or conceal some important information, as a result which some shares applicant has to suffer financial loss. एज अ डायरेक्टर आपने मिसलीड करने वाले इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है प्रोस्पेक्टस के अंदर, या जानबूझ के कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपने छुपाई है और उसकी वजह से किसी एप्लीकेंट को, शेयर एप्लीकेंट को फाइनेंशियली लॉस हुआ है तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी तो रखती है पर कंपनी बोलती नहीं, यानी कंपनी ने आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि आप कंपनी की तरफ से इस तरह की गलत एक्टिविटी करें, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। When director enter into any transaction with their own name without mentioning the name of a company, कोई भी डायरेक्टर कोई भी ट्रांजेक्शन आउटसाइडर से थर्ड पार्टी के साथ करता है और उसमें कंपनी का नाम मेंशन करने की जगह खुद का नाम मेंशन करता है जानबूझ के, तो ये क्राइम है। ठीक है। थर्ड है व्हेन दे एंटर इनटू फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन विद द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड करता है, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन करता है, उन्हें फाइनेंशियली लॉस फेस करवाता है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। व्हेन डायरेक्टर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल डी एंड ई। ओके, जब डायरेक्टर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि टेबल डी एंड ई में है और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं तो भी ये क्राइम है। व्हेन डायरेक्टर बोरो मनी इन एक्सेस ऑफ परमिटेड लिमिटेड, जो लिमिट आपको प्रोवाइड की थी कंपनी ने उससे बाहर जाके अगर आप मनी बोरो करते हैं मार्केट से तो इसकी जिम्मेदारी आपको होगी और वो पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे। When court hold directors liable to the third party at the time of winding off of a company, ये सारे सिचुएशन के लिए आपको कब रिस्पॉन्सिबल, जब कंपनी वाइंड अप होती है और उसमें कभी भी ऐसा लगता है कोर्ट को कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर है तो भी आपको इसके लिए जो भरपाई है वो करनी पड़ सकती है। अब जो हम बात करेंगे वो है क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है? According to the provision of a Company Act, directors are held criminally liable for following circumstances for which they are punishable with a fine or imprisonment or both. क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर आप गिल्टी माने जाते हो तो आपको फाइन भरने पड़ सकते हैं, जेल हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। ओके, When they commit cheating, fraud and breach of trust with the company, कंपनी का भरोसा तोड़ता है, कंपनी के साथ फ्रॉड करता है, कंपनी के साथ चीटिंग करती है, ये एक जानबूझ के किया हुआ क्राइम है और इसके लिए आपको फाइन हो सकता है, जेल हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। When director डिसओबे वेरियस प्रोविजंस ऑफ अ कंपनी एक्ट, जानबूझ के आप कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे, उसके प्रोविजंस को ब्रोक कर रहे हो, उसके खिलाफ जाके काम कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल, आप जानबूझ के ये गलतियां कर रहे हैं, जानबूझ के इस तरह के ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड, व्हेन डायरेक्टर गिव मिसलीडिंग और फॉल इन्फॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस और हाइड सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सिविल के अंदर भी आता है और इसके अंदर भी आता है कि जानबूझ के अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपाते हो या फिर जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, मिसलीड करने वाले इन्फॉर्मेशन देते हो जिससे कि जानकारी क्लियर नहीं हो रही और इसकी वजह से बेचारों को लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। When director commit a criminal offense at the time of incorporation, management or winding off of a company, when director commit a criminal offense, कोई भी डायरेक्टर किसी भी तरह का क्राइम करता है, खास करके कंपनी को स्टार्ट कराते समय, कंपनी को मैनेज करते समय या कंपनी को बंद करते समय जानबूझ के कुछ ऐसी गलतियां करता है जिससे कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई, या जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन देके कंपनी को स्टार्ट करवा देता है, या फिर कंपनी को मैनेज करने में फ्रॉड करता है, तो ये सारे क्राइम आते हैं और एक क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है और इसीलिए इनके
में आपको जेल, फाइन या दोनों भी हो सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। आज हमने डिस्कस किया कि सिविल लाइबिलिटी में थर्ड पार्टी के लिए एक डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर कौन से ऑफेंस होते हैं जिसके लिए आपको क्या सज़ा हो सकती है। थैंक यू।